तो इस एडिटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की राजनीति के बारे में, जिसमें कि चाइना जो है वो एक कॉमन फैक्टर बना हुआ है। द कॉमन फैक्टर, चाइना इज़ नाउ ए डोमिनेंट सब्जेक्ट। डोमिनेंट का मतलब है प्रभावी, है ना, जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो। चाइना इज़ नाउ ए डोमिनेंट सब्जेक्ट इन यूएस पॉलिटिक्स। अमेरिका की राजनीति में चाइना जो है एक तरीके से मूल मुद्दा बना हुआ है ना। एज द इलेक्शन ड्रॉस क्लोजर, कि भाई जैसे जैसे अमेरिका में चुनाव नज़दीक आते जाते हैं, हम देखते हैं कि चाइना जो है बहुत ही प्रभावपूर्ण रूप से अमेरिका की राजनीति में मौजूद है। आगे देखते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज एंटरिंग डीपर इनटू ए पॉलिटिकल क्वागमायर। अब ये जो शब्द है ना क्वागमायर, इसका मतलब होता है कि भाई एक डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ना, बहुत ही ज़्यादा जटिल परिस्थिति जो होती है ना, उसको कहा जाता है क्वागमायर। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रवेश कर रहे हैं और गहरे प्रवेश कर रहे हैं किस चीज़ में, इनटू ए पॉलिटिकल क्वागमायर। कि भाई अगर हम कहें ना कि राजनीतिक रूप से एक जटिल स्थिति में जो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप प्रवेश कर रहे हैं ऑन 3 रिलेटेड फ्रंट्स, 3 मोर्चों पर, ऑन 3 रिलेटेड जो कि संबंधित हैं 3 मोर्चों पर। कौन कौन सी बात है? 3 पॉइंट्स की बात एडिटोरियल करता है कि इन 3 पॉइंट्स पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है एक तरीके से उनकी स्थिति जो है जटिल होती जा रही है। अमेरिकाज डेथ टोल, टोल का मतलब है संख्या, कि अमेरिका में मरने वालों की संख्या फ्रॉम कोविड-19 बीमारी के चलते इज पेरिलसली, पेरिलसली का मतलब है खतरनाक रूप से, क्लोज टू द बिल्कुल निकट है, साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से, इम्पोर्टेंट मार्क बड़ा ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ऑफ कितना है 1 लाख हो गया कि हाँ 1 लाख। तो कुल मिला के पहली बात तो एडिटोरियल ये करता है कि भाई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्थिति में जा रहे हैं वे, और 3 मोर्चों की बात करता है एडिटोरियल। पहला मोर्चा हो गया कि भाई जो कोविड-19 के चलते मरने वाले लोगों की जो संख्या है उसका आंकड़ा लगभग अमेरिका में कितना छू चुका है, 1 लाख। दूसरी बात, द इकोनॉमी लुक्स टू बी, इकोनॉमी प्रतीत होती है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था प्रतीत होती है ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है के कगार पर, के कगार पर, स्लिपिंग है ना, खिसकती हुई, इनटू ए डीप रिसेशन, डीप रिसेशन का मतलब है गहरी मंदी। तो अमेरिका में अर्थव्यवस्था जो है गहरी मंदी में जाती हुई प्रतीत होती है ना, मंदी के कगार पे नजर आती है। इफ़ नॉट आउटराइट डिप्रेशन, इफ़ नॉट आउटराइट, आउटराइट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्णतया, है ना, डिप्रेशन का मतलब भी मंदी होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर पूरी मंदी नहीं है ना, अगर कंप्लीट मंदी नहीं है तो लगभग काफ़ी हद तक जो है मंदी में जाती हुई प्रतीत होती है। इफ़ नॉट आउटराइट डिप्रेशन का मतलब है कि अगर कंप्लीट डिप्रेशन नहीं है, कंप्लीट मंदी नहीं है, तो फिर भी काफ़ी हद तक मंदी में जाती हुई अमेरिका की अर्थव्यवस्था प्रतीत होती है। 2 बात हो गई। और ये क्यों जाती हुई दिखाई दे रही है अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी में? इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के चलते, के फलस्वरूप, है ना, के परिणाम स्वरूप। इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, इम्पैक्ट यानी प्रभाव, अक्रॉस सेक्टर, कि भाई अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न सेक्टर्स हैं, उनमें ये जो कोरोना वायरस का प्रभाव है, इस प्रभाव के चलते अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वह अगर पूरी तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक मंदी में जाती हुई प्रतीत होती है। ये हो गई दूसरी बात। अगली देखते हैं तीसरी बात, है ना। 3 मोर्चों की बात की कि भाई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है 3 मोर्चों पर परेशानी में घिरते हुए नजर आते हैं, तो 2 हो गए। और तीसरी बात है एंड इज मैनेजमेंट, कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है, उनका जो मैनेजमेंट है ना, ऑफ बोथ द क्राइसिस, कि भाई ये जो दोनों की दोनों संकट हैं, अर्थव्यवस्था का संकट हो गया और एक तरीके से कोरोना वायरस के चलते जो लोगों का स्वास्थ्य संकट है, इन दोनों की अगर हम बात करें तो उनका जो प्रशासन है इज फेसिंग, उनका प्रशासन जो है सामना कर रहा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है वह सामना कर रहा है असर्बिक क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब हो गया आलोचना, असर्बिक का मतलब हो गया कटु आलोचना, असर्बिक क्रिटिसिज्म का मतलब हो गया कटु आलोचना, कि भाई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को कटु आलोचना झेलनी पड़ रही है फ्रॉम डेमोक्रेट्स, है ना, डेमोक्रेट्स की तरफ से। इवन एज एट द सेम टाइम, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी के, 2 पार्टी है अमेरिका में, एक है रिपब्लिकन पार्टी, दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं रिपब्लिकन। तो डेमोक्रेट्स की तरफ से डेमोक्रेट्स की तरफ से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को काफ़ी हद तक कटु आलोचना झेलनी पड़ रही है। ये हो गई तीसरी बात। इवन एज एट द सेम टाइम द 2020 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ड्रॉस क्लोजर, ड्रा क्लोजर का मतलब है कि भाई जो इलेक्शन निकट आते जा रहे हैं ना,
अमेरिका के ये जो 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति के जो चुनाव होने हैं, ये जो निकट आते हैं, तो ये जो है 3 परिस्थितियां जो है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट परिस्थिति है, इनका सामना जो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ रहा है। आगे देखते हैं, देयर इज वन फैक्टर दैट लिंक्स ऑल 3 पॉलिटिकल हजार्ड्स। पॉलिटिकल हजार्ड का मतलब है राजनीतिक खतरे, कि भाई देयर इज वन फैक्टर, एक मुख्य कारक है जो कि जोड़ता है। ये जो तीनों की तीनों राजनीतिक बातें हमने की ना, इन तीनों की तीनों राजनीतिक बातों को एक कॉमन फैक्टर है जो कि जोड़ता है ना। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो सामना कर रहे हैं ना, ही इज फेसिंग, वो कॉमन फैक्टर क्या है? चाइना। इसीलिए एडिटोरियल ने टाइटल दिया कॉमन फैक्टर चाइना। द कॉमन फैक्टर कहा गया है यहाँ पे चाइना के लिए, कि भाई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये जो तिहरी मार झेलनी पड़ रही है, इन तिहरी मार का है ना, ये जो 3 परेशानियां झेलनी पड़ रही है, इसका एक कॉमन फैक्टर जो है ना, वो झेलनी पड़ रही है चाइना के कारण, है ना। उनके मूल में जो है चाइना है, डोमिनेंट जो है वो चाइना है। ऑन द पेंडेमिक फ्रंट, अगर ये जो कोरोना वायरस है, वैश्विक महामारी है, इस मोर्चे पर अगर हम बात करें तो मिस्टर ट्रंप हैज़ रेगुलरली ट्वीटेड। तो मिस्टर ट्रंप ने इस कोरोना वायरस को लेकर लगातार जो है ट्वीट किया है ट्विटर पे, टू द इफेक्ट, है ना, प्रभावपूर्ण रूप से अगर हम देखें तो लगातार वे जो है इसको इस ट्वीट करते रहे। क्या ट्वीट किए उन्होंने? दैट द नोवल कोरोना वायरस, नोवल का मतलब होता है नया, कोरोना वायरस जो है ना पूरे विश्व के लिए बिल्कुल नया है, तो नोवल कोरोना वायरस कहा जाता है इसे बार बार। तो मिस्टर ट्रंप जो है लगातार ट्वीट करते रहे, क्या ट्वीट करते रहे? कि भाई ये जो नोवल कोरोना वायरस है, ऑट टू बी कॉल्ड, इस नोवल कोरोना वायरस को कहा जाना चाहिए, है ना। ऑट टू बी कॉल्ड का मतलब है नोवल कोरोना वायरस को कहा जाना चाहिए क्या? द चाइना वायरस, है ना, चाइना वायरस कहा जाना चाहिए इस कोरोना वायरस को। एंड हिज टॉप ऑफिशियल्स, और मिस्टर ट्रंप के जो शीर्ष स्तर के अधिकारी हैं, इंक्लूडिंग, जैसे कि शामिल करते हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कि भाई ये जो राज्य के सचिव हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पोम्पियो, है ना, हैव मेड अनसब्सटेंशिएटेड सजेशंस। अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब होता है प्रमाण रहित, निराधार, है ना, उसको बोला जाता है अनसब्सटेंशिएटेड, है ना, कि मतलब आपके पास सबूत नहीं है, बिना किसी सबूत के आप कोई भी बात कह रहे हो ना, कोई प्रमाण नहीं है आपके पास, बिना किसी प्रमाण के कोई बात कह रहे हो। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार इस बात को ट्वीट करते रहे, कौन सी बात को? कि यह कोरोना वायरस नहीं, ये जो है एक तरीके से क्या है, चाइना वायरस है। इसके अलावा उनके जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, जैसे कि माइक पोम्पियो की बात करें तो माइक पोम्पियो भी जो है, इन्होंने क्या कहा है, हैव मेड, इन्होंने भी जो है, माइक पोम्पियो ने भी जो है निराधार बातें कही है ना, अनसब्सटेंटिव सजेशंस, दैट, क्या बातें कही है इन्होंने? दैट द वायरस में हैव लीक्ड आउट ऑफ ए वुहान लेबोरेटरी। इन्होंने भी जो है अपना अनुमान व्यक्त किया है। क्या अनुमान व्यक्त किया है इन्होंने? कि साहब ऐसा लगता है, ये माइक पोम्पियो का कहना है कि वायरस में हैव लीक्ड आउट ऑफ ए वुहान लेबोरेटरी, कि शायद ये जो वायरस है यह वुहान लेबोरेटरी से ही लीक हुआ होगा, है ना, ऐसी बात इन्होंने कही है ना। और ये जो बात है ना, इसके पुख्ता आधार नहीं है ना, प्रमाण रहित बात है ये, इसलिए इसको कहा गया है अनसब्सटेंशिएटेड। आगे देखते हैं, वाइल मिस्टर ट्रंप अपीयर्ड, वाइल, जबकि मिस्टर ट्रंप अपीयर्ड रिलेटिवली, तुलनात्मक रूप से, मोर मॉलिफाइड, मॉलिफाइड का मतलब है थोड़ा शांत होते हुए नजर आना, कि मिस्टर ट्रंप जो हैं थोड़े शांत होते हुए नजर आए आफ्टर ए कॉल, जब एक कॉल है ना, एक बात हुई किनके बीच में, विद चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन द लेट मार्च, यानी कि मार्च के लेट में, है ना, कि मार्च के लास्ट में एक बातचीत हुई किनके बीच में, मिस्टर ट्रंप के बीच में और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में, है ना। तब ये जो है थोड़े शांत नजर आए मिस्टर ट्रंप, है ना, लेकिन बाद में क्या हुआ, ही रिवर्टेड टू, रिवर्ट टू का मतलब होता है रिप्लाई करना किसी को, है ना, रिवर्ट टू का मतलब है टू रिप्लाई, है ना, रिवर्ट, ही रिवर्टेड टू नेम कॉलिंग। अभी जो शब्द आया ना नेम कॉलिंग, नेम कॉलिंग का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, है ना, गाली गलौज करना, अब्यूसिव लैंग्वेज का प्रयोग करना, उसको कहा जाता है नेम कॉलिंग। कि भाई मार्च के लास्ट में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में बात हुई, कुछ बातचीत हुई, तब तो मिस्टर ट्रंप जो है थोड़े से शांत नजर आए, मॉलिफाइड नजर आए, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या किया, गाली गलौज जो है इस्तेमाल की, है ना, अब्यूसिव लैंग्वेज का प्रयोग किया। ए फ्यू वीक्स देयर आफ्टर, उसके कुछ ही सप्ताह के बाद में। बीजिंग मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब है के बीच, है ना, चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना इसी बीच में जो है ना, हैज़ कंसर्टेडली, ये जो कंसर्टेडली शब्द है ना, तो कंसर्टेड का मतलब होता है दमदार तरीके से जो है एक तरीके से प्रचार करना किसी चीज़ का, है ना, दमदार तरीके से प्रयास करना। कंसर्टेड एफर्ट जो होते हैं, कंसर्टेड एफर्ट का मतलब है ऐसे प्रयास जो कि पूरी दमदारी के साथ किए जाते हैं ना। तो चाइना जो है मीनवाइल, इसी बीच हमें क्या देखने को मिला, चाइना ने पूरी दमदारी से जो है ना पुश करने की कोशिश की है ना, जोर लगाने की कोशिश की है, एक कैंपेन, एक अभियान चलाने की कोशिश की है चाइना ने, अराउंड द मैसेज, है ना, इस तरह का मैसेज जो है चाइना ने चारों तरफ फैलाने की कोशिश की है,
दैट द वायरस, कि ये जो कोरोना वायरस है कॉन्ट्रेरी टू एनी पब्लिकली वेरीफाइड एविडेंस, हालांकि चाइना ने ये जो अभियान चलाया है ना, क्या अभियान चलाया है, चाइना का वायरस के बारे में कहना है कि ये जो वायरस है ना ओरिजिनेटेड आउटसाइड चाइना, कि यह जो कोरोना वायरस है इसकी उत्पत्ति जो है चाइना के बाहर हुई। कॉन्ट्रेरी का मतलब है एक तरीके से जब विरोध को दिखाना होता है ना, हमें विरोधाभास को दिखाना होता है, तब इस कॉन्ट्रेरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रेरी टू एनी पब्लिकली वेरीफाइड एविडेंस, हालांकि इस बात के कोई सार्वजनिक रूप से वेरीफाइड साक्ष्य नहीं है हमारे पास, सार्वजनिक रूप से इस बात के प्रमाण नज़र नहीं आते हैं ना, ये बात जो है विरोध में जाती है कि भाई चाइना क्या कह रहा है। लगातार चाइना ने इस बात के प्रयास किए हैं, इस बात का अभियान चलाया है चाइना ने कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति जो है चाइना के बाहर हुई, हालांकि इस बात के प्रमाण नज़र नहीं आते हमें सार्वजनिक रूप से। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, आर्थिक मोर्चे पर अगर हम बात करें है ना, तो द सेवेज ट्रेड, आर्थिक मोर्चे पर अगर हम बात करें तो द सेवेज ट्रेड, अब यहाँ पे जो सेवेज आया ना, इस सेवेज का मतलब यहाँ पे बहुत ही भीषण, बहुत ही भयानक, तो ये जो बहुत ही भीषण ट्रेड वार है ना, बहुत ही भीषण एक तरीके से व्यापारिक युद्ध, दैट रॉयल, जिसने कि खराब कर दिया, किस चीज़ को खराब कर दिया, ग्लोबल मार्केट, वैश्विक बाजार को, थ्रू मोस्ट ऑफ 2019, कि भाई अमेरिका और चाइना के बीच में ये जो व्यापारिक युद्ध हमें देखने को मिला 2019 में, जिसने कि पूरी आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया है ना, अपीयर्ड टू बी नियर ए रेजोल्यूशन, अपीयर्ड टू बी नियर ए रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक तरीके से समाधान, हल निकालना किसी चीज़ का है ना। तो 2019 में अमेरिका और चाइना के बीच में ये जो व्यापारिक युद्ध चल रहा था, तो हमें जो है ना इस साल के शुरुआत में जनवरी में हमेशा देखने को मिला कि भाई अब ये जो है युद्ध समाप्त हो जाएगा, अपीयर्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, टू बी नियर ए रेजोल्यूशन, कि अमेरिका और चाइना जो है एक तरीके से समाधान के करीब नजर आए। व्हेन वाशिंगटन एंड बीजिंग इंक्ड का मतलब होता है किसी कोई पेपर है ना, उस पेपर पे दस्तखत करना है ना, कि इंक्ड द फेज 1 पैक्ट, पैक्ट का मतलब है समझौता, कि इन्होंने पहले चरण का समझौता किया, किन किन ने, अमेरिका ने और चाइना ने, फॉर लोअर टैरिफ, टैरिफ का मतलब है कि ये जो टैक्स लगाते हो ना आप एक दूसरे पे, एक देश दूसरे देश की वस्तुओं पे जो टैक्स लगाता है उनको कहा जाता है टैरिफ। तो इन दोनों देशों ने एक समझौता किया और उस समझौते के माध्यम से समाधान होता हुआ नजर आया। क्या समझौता किया इन्होंने, कि भाई दोनों देश जो है टैरिफ जो है कम करेंगे ना, लो टैरिफ का मतलब है टैक्स जो है घटाएंगे, एंड ट्रेड कंसेशन, और व्यापार में जो है छूट प्रदान करेंगे, जो अमेरिका और चाइना आपस में एक दूसरे को व्यापारिक छूट प्रदान करेंगे। इस जनवरी में हुआ था ये समझौता। साल 2020 के शुरुआत में एक जो है रेजोल्यूशन हमें देखने को मिला, एक समझौता हमें देखने को मिला। अमेरिका और चाइना ने बैठ के बात की, क्या बात की इन्होंने, जो है दस्तखत किए हैं ना, एक जो है पेपर लिया इन्होंने, उस पर साइन किए, एक समझौता किया कि भाई दोनों देश जो है टैक्स कम करेंगे, इसके अलावा जो है व्यापारिक छूट एक दूसरे देश को प्रदान करेंगे। तो ये जो बात कुछ ऐसी चल रही थी, तो इससे ऐसा लगा कि भाई जो 2019 में जो व्यापारिक युद्ध चल रहा था ना अमेरिका और चाइना के बीच में, ये समाप्त हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं नजर आई है ना। द पेंडेमिक अपीयर्स टू हैव सेट, कि ये जो कोरोना वायरस है, ये जो वैश्विक महामारी है ना, प्रतीत होती है टू हैव सेट, कि कोरोना वायरस ने, ऐसा लगता है कि इसने जो है सेट कर दिया, किस चीज़ को सेट कर दिया है, दैट प्रोसेस बैक कंसिडरेबली, है ना, कि भाई ये जो व्यापारिक युद्ध जो चल रहा था ना, उस व्यापारिक युद्ध को वैसी ही हालत में ला दिया। द पेंडेमिक अपीयर्स, की कोरोना वायरस, ये जो वैश्विक महामारी अतीत होती है, टू हैव सेट दैट प्रोसेस बैक, कि इसी प्रोसेस को वापस सेट कर दिया, कि ये जो लड़ाई, ये जो व्यापारिक युद्ध जो बना हुआ था 2019 में, बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति को दोबारा जो है कोरोना वायरस ने उसी परिस्थिति को पहुंचा दिया। यानी कि 2020 के जनवरी से हालात सुधरने लगे थे अमेरिका और चाइना के बीच में व्यापार को लेकर, लेकिन कोरोना वायरस ने उस स्थिति को जो है वापस वैसा की वैसा ही कर दिया है ना, ऐसा प्रतीत होता है। टू हैव सेट दैट प्रोसेस बैक कंसिडरेबली, मतलब काफ़ी हद तक। नाइदर साइड विल बी इन द मूड, अब दोनों पक्षों की अगर हम बात करें, अमेरिका की और चाइना की, कोई भी पक्ष इस बात से सहमत नहीं होगा टू मेक कंसेशंस, कंसेशंस का मतलब है तो छूट, कि अब कोई भी देश, ना तो अमेरिका और ना ही चाइना छूट देने के लिए राजी नहीं होगा, गिवन, देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, गिवन दैट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ जॉब्स हैव बीन लॉस्ट इन द यूएस, कि भाई हजारों की तादाद में अमेरिका में जो है लोगों की जॉब चली गई हैं, एंड चाइना इज़ फार फ्रॉम एन इकोनॉमिक रिकवरी, और चाइना भी अर्थव्यवस्था में जो है रिकवरी करने की दृष्टि से काफ़ी दूर दिखाई देता है ना, यानी कि चाइना की अर्थव्यवस्था भी जो है ना काफ़ी हद तक नुकसान में है, तो उसकी रिकवरी हो पाएगी इस बात की भी जो है बहुत दूरी दिखाई देती है। आगे देखते हैं। तो कुल मिला के ये जो समाधान निकलने को आया था ना
अमेरिका और चाइना के बीच में 2019 में जो व्यापारिक युद्ध हमें देखने को मिला, तो उसका जो कुछ समाधान निकलने के करीब आया था, तो चाइना ये जो कोरोना वायरस ने आके इस समाधान को वापस उसी स्थिति में धकेल दिया। अगला देखते हैं, इट इज़ हाउएवर द थर्ड फैक्टर, हालांकि तीसरे फैक्टर की अगर हम बात करें, द प्रेसिडेंशियल पोल इन नवंबर, कि भाई ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव होने हैं नवंबर में, दैट कुड मोस्ट सिग्निफिकेंटली, मतलब काफ़ी हद तक, अल्टर का मतलब परिवर्तित करना, द लैंडस्केप का मतलब है सीनेरियो, नज़ारा, ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिडन, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, कलह, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट रिडन का क्या मतलब हुआ, कॉन्फ्लिक्ट रिडन का मतलब हुआ संघर्ष से ग्रस्त, बायलेटरल टाइस, बायलेटरल का मतलब द्विपक्षीय, टाइस का मतलब है संबंध। तो दो पक्षों की तो हमने बात कर ली है ना। अब तीसरा फैक्टर हम देखते हैं। तीसरा फैक्टर है कि भाई ये जो प्रेसिडेंट चुनाव है अमेरिका में, ये नवंबर में होने हैं और ये काफ़ी हद तक परिवर्तित कर सकते हैं नज़ारे को। कौन से नज़ारे को, कि अमेरिका और चाइना के बीच में ये जो द्विपक्षीय संबंध हैं ये संघर्ष से भरे हुए हैं। तो इस संघर्ष से भरे हुए नज़ारे को अमेरिका के जो चुनाव है ना, ये काफ़ी हद तक परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? प्रिजुम्पटिव, प्रिजुम्पटिव का मतलब है संभावित, है ना, जिसके बारे में लोगों ने अज्यूम कर रखा है, जिसके बारे में लोगों ने मान रखा है। प्रिजुम्पटिव डेमोक्रेटिक नॉमिनी, है ना, और नॉमिनी मतलब उम्मीदवार, एंड फॉर्मर, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो एक तरफ तो ये जो चुनाव होने ना, तो चुनाव में रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जिनको माना जा रहा है ना, वो है प्रेसिडेंट जो बाइडेन, है ना, वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रहे हुए हैं जो बाइडेन। हैज़ फॉर सेवरल मंथ्स लॉन्च्ड स्कैथिंग अटैक। अब जो बाइडेन के लिए कहा जा रहा है, इन्होंने क्या किया है, फॉर सेवरल मंथ्स, कई महीनों तक, है ना, लॉन्च्ड, है ना, इन्होंने कई महीनों तक जो है लॉन्च किया स्कैथिंग अटैक। स्कैथिंग अटैक का मतलब है बहुत ही भीषण हमले, बहुत ही भीषण हमले इन्होंने मिस्टर ट्रंप पे किए हैं, है ना। बंगलिंग का क्या मतलब होता है, बंगल का मतलब होता है कि भाई जो अनाड़ी तरीके से कोई काम करता है ना, अनाड़ी पूर्वक, है ना, अनाड़ीपन तरीके से ना, अकुशल तरीके से कोई काम किया जाता है ना, तब हम बंगल शब्द का प्रयोग करते हैं ना। तो ये जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, इन्होंने लगातार कई महीनों तक मिस्टर ट्रंप पे इस बात का आरोप लगाया कि मिस्टर ट्रंप जो है ना, बहुत ही अकुशलता का प्रदर्शन किया है मिस्टर ट्रंप ने, बहुत ही अनाड़ीपन दिखाया है मिस्टर ट्रंप ने। किस चीज़ में? इन द अर्ली फेसेस ऑफ वायरल ट्रांसमिशन, कि यह अर्ली फेसेस का मतलब है पूर्व चरण, कि यह वायरस का ट्रांसमिशन का मतलब है फैलना, है ना, संचरित होना, फैलना, संक्रमण होना, कि भाई ये जो कोरोना वायरस है जब शुरुआत में फैल रहा था तो उस दौरान मिस्टर ट्रंप ने बहुत ही अनाड़ीपन दिखाया इसको रोकने में, है ना, इंक्लूडिंग रिपीटेड मैसेजिंग। तो मिस्टर जो बाइडेन जो है वो लगातार जो है इस मैसेज को जो है कहते हैं, कौन सा मैसेज कहते हैं, दैट द प्रेसिडेंट वाज स्लो, कि भाई मिस्टर ट्रंप जो है वो बहुत ही धीमे थे। किस चीज़ को लेकर मिस्टर ट्रंप जो है बहुत ही धीमे थे, है ना, टू रिस्पॉन्ड टू वार्निंग, टू रिस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, टू वार्निंग साइंस फ्रॉम वुहान, कि वुहान से जो चेतावनी के चिन्ह हमें नजर आए कोरोना वायरस को लेकर, है ना, तो इसको लेकर मिस्टर ट्रंप जो है ना सीरियस नहीं थे। एंड रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक होना, है ना, टू लॉकडाउन द यूएस, कि भाई मिस्टर ट्रंप जो थे वो यूएस को लॉकडाउन करने के लिए अनिच्छुक थे। टू एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग, है ना, कि लॉकडाउन के माध्यम से फिजिकल डिस्टेंसिंग को लागू करने के पक्ष में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे, इस बात को लेकर अनिच्छुक थे, है ना। तो इस प्रकार की बातें कहते हुए मिस्टर जो बाइडेन ने लगातार मिस्टर ट्रंप पर अटैक किया है। आगे देखते हैं, प्रो ट्रंप कैंपेन ऑर्गेनाइजेशंस। प्रो ट्रंप कैंपेन ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मिस्टर ट्रंप के अभियान का समर्थन करती हैं। हैव इन रिटर्न, है ना, इन्होंने बदले में क्या कहा है, टेकन टू लेबलिंग मिस्टर बाइडेन, है ना। अब देखो मिस्टर जो बाइडेन ने ये आरोप लगाया मिस्टर ट्रंप पे। अब जो लोग मिस्टर ट्रंप का समर्थन करते हैं उन्होंने मिस्टर जो बाइडेन पे आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए? लेबल करना, मतलब किसी पे ठप्पा लगाना, किसी पे आरोप लगाना। बीजिंग बाइडेन, है ना, जो बाइडेन को क्या कहा, बीजिंग बाइडेन, कि भाई ये जो बाइडेन है ये कौन है, यह एक तरीके से चाइना के आदमी है ना, ये एक तरीके से बीजिंग बाइडेन है, चाइना के समर्थक हैं ये। विच गिव्स डेमोक्रेट्स द टफ चॉइस। अब मिस्टर जो बाइडेन पर बीजिंग बाइडेन का आरोप लगाया गया है, तो अब जो डेमोक्रेट्स हैं इनके पास एक बहुत ही कठिन चॉइस है। क्या चॉइस है? ऑफ आइदर अटैकिंग और डिफेंडिंग चाइना, कि अब मिस्टर जो बाइडेन जो हैं या फिर ये जो डेमोक्रेट जो हैं या तो चाइना का बचाव करें या फिर चाइना पर हमला करें। इफ़ मिस्टर बाइडेन डज आइदर, और मिस्टर जो बाइडेन अगर इन दोनों में से कोई भी बात करते हैं कि या तो वे चाइना का बचाव करते हैं या फिर चाइना पे हमला करते हैं, ही विल ओपन हिमसेल्फ अप टू पॉलिटिकल अटैक्स। तो मिस्टर बाइडेन जो है
अपने आप को राजनीतिक हमलों के लिए खोल देंगे। कि देखो मिस्टर बाइडेन अगर कोई भी कदम उठाएंगे ना, या तो वो चाइना का पक्ष लेंगे या चाइना का विरोध करेंगे। तो कोई भी कदम उठाएंगे तो उसके माध्यम से उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं उन्हें मौका मिल जाएगा मिस्टर जो बाइडेन पर अटैक करने का। देयर इज हावेवर ए थर्ड, एडिटोरियल बोलता है कि एक तीसरा रास्ता भी है ना, बहुत बढ़िया। एडिटोरियल बताता है कि एक तीसरा रास्ता भी। कौन सा है भाई तीसरा रास्ता? एडिटोरियल बताता है इफ़ ही स्टेप बैक, स्टेप बैक का मतलब है वापस उतर जाना। फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ, ब्रिंक ऑफ का मतलब है कगार। फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ व्हाट सम एनालिस्ट का मतलब है कि कुछ विश्लेषक आर डिस्क्राइबिंग एज द पोटेंशियल न्यू कोल्ड वार, कि भाई अमेरिका और चाइना के बीच में जो कुछ चल रहा है, पोटेंशियल का मतलब है संभावित, न्यू कोल्ड वार का मतलब है नया शीत युद्ध, है ना। बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग का मतलब है, बेस्ड ऑन का मतलब आधारित होना है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझ। दैट नाइदर साइड वुड स्टैंड टू गेन फ्रॉम द क्यूमुलेटिव टैली, नाइदर साइड वुड स्टैंड टू गेन, किसी भी पक्ष को लाभ प्राप्त नहीं होगा। फ्रॉम द क्यूमुलेटिव का मतलब है बढ़ता हुआ आंकड़ा, टैली का मतलब है संख्या या फिर आंकड़ा, बढ़ता हुआ आंकड़ा ऑफ इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई अमेरिका और चाइना के बीच में ये जो आर्थिक और जियोपॉलिटिकल का मतलब है भू राजनीतिक जो संघर्ष चल रहा है, उससे किसी भी पक्ष को कोई जो है फायदा प्राप्त नहीं होगा, है ना। बहुत बड़ी लंबी लाइन बना दी इसने, तो ये देखो अभी तो चल ही रही है, समाप्ति नहीं हुई, पूरा पैसेज ही समाप्त हो जाएगा। हाँ पूरा पैसेज ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन लाइन खत्म नहीं हो रही। अब इसको समझने की कोशिश करना, काफ़ी बड़ी लंबी लाइन है ये। तीसरा रास्ता एडिटोरियल बताता है कि अगर मिस्टर जो बाइडेन जो है नीचे उतर जाते हैं, वापस हट जाते हैं, किस कगार से जो है वापस हट जाते हैं, कुछ एनालिस्ट का, कुछ विश्लेषकों का मानना है, कुछ विश्लेषक जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, पोटेंशियल न्यू कोल्ड वार, कि भाई अमेरिका और चाइना के बीच में जो है ना एक नया संभावित शीत युद्ध को, है ना, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, कि भाई ये जो एनालिस्ट हैं जो कि विश्लेषण करता है ना, वह शीत युद्ध के बारे में जो है अपने अनुमान लगा रहे हैं अमेरिका और चाइना के बीच में, और उनके अनुमान जो है किस चीज़ पर आधारित है, उनकी इस समझ पे आधारित है दैट नाइदर साइड वुड स्टैंड टू गेन, कि भाई किसी भी पक्ष को, न तो अमेरिका को और न चाइना को फायदा हुआ किस चीज़ से, कि ये जो लगातार बढ़ता हुआ आंकड़ा है ना, किस चीज़ का लगातार बढ़ता हुआ आंकड़ा, इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई अमेरिका और चाइना के बीच में लगातार जो आर्थिक और भू राजनीतिक कलह हमें देखने को मिल रही है, इससे किसी भी पक्ष को कोई फायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए मिस्टर जो बाइडेन को जो है पीछे हट जाना चाहिए। ही मे नॉट ओनली अवर्ट, और अगर मिस्टर जो बाइडेन पीछे हट जाते हैं तो ही मे नॉट ओनली अवर्ट, अवर्ट का मतलब है बचना, ए टॉरिड मतलब, टॉरिड का मतलब होता है एक तरीके से हम बोलते हैं ना टॉरिड पीरियड, टॉरिड पीरियड का मतलब होता है मुश्किल वक्त, है ना। क्लैश का मतलब है फाइट, संघर्ष। तो अगर मिस्टर जो बाइडेन जो है पीछे हट जाते हैं इस नए शीत युद्ध से, तो न केवल वे कलह से बच जाएंगे, ही मे नॉट ओनली अवर्ट अ टॉरिड क्लैश बिटवीन द टू नेशंस, न केवल इन दोनों देशों के बीच में होने वाले संघर्ष से वे बच सकते हैं, बट इन द प्रोसेस, लेकिन इस प्रक्रिया में ही माइट विन ओवर इकोनॉमिकली इनसिक्योर, वे जीत भी सकते हैं, इस बात की संभावना बनती है कि शायद वे जीत भी सकते हैं में विन ओवर इकोनॉमिकली इनसिक्योर, कि भाई जो आर्थिक रूप से असुरक्षित है, इंडिपेंडेंट है एंड अनडिसाइडेड वोटर्स, कि भाई अमेरिका के वोटर्स की अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो वोटर्स हैं वो अनडिसाइडेड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उन्हें, इसके अलावा जो आर्थिक रूप से वे असुरक्षित हैं, है ना। तो यही एडिटोरियल बात करता है कि हु आर डिसाइसिवली इंपॉर्टेंट, और ये जो वोटर्स हैं ये खास करके बहुत ही निर्णायक रूप से, डिसाइसिवली का मतलब है निर्णायक रूप से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू सिक्योर एन इलेक्शन विक्ट्री, टू सिक्योर एन इलेक्शन विक्ट्री, चुनावी जीत के लिए ये जो वोटर्स हैं इनकी बहुत ही अहम भूमिका है। नॉट ओनली, अब देखो ये कितना बड़ा सेंटेंस हो गया, समझ में आया ना। तो मैंने पूरा सेंटेंस आपको समझा दिया है ना, आ भी नहीं पा रहा एक बार में, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा सेंटेंस है, मैंने पूरा आपको समझा दिया। इसको धीरे धीरे से तोड़ तोड़ के जब आप पढ़ोगे ना, तब आपके समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ से, ना। नॉट ओनली द यूएस एंड चाइना, न केवल अमेरिका और चाइना, बट द वर्ल्ड एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब है इन जनरल, है ना। न केवल अमेरिका और चाइना, बल्कि अगर पूरी जनरली अगर हम बात करें ना, तो पूरा विश्व जो है माइट स्टैंड टू गेन इफ़ ही डिड दैट, पूरे विश्व को जो है इस बात की संभावना बनती है कि न केवल अमेरिका और चाइना को फायदा होगा, बल्कि पूरे विश्व को फायदा हो सकता है इफ़ ही डिड दैट, कि अगर मिस्टर जो बाइडेन ऐसा करते हैं। क्या करते हैं मिस्टर जो बाइडेन? मिस्टर जो बाइडेन न चाइना पे अटैक करते हैं और न तो चाइना का पक्ष लेते हैं, न चाइना का विपक्ष लेते हैं, वे जो है पीछे हट जाते हैं, पीछे उतर जाते हैं, है ना। तो उससे जो है फायदा हो सकता है ना। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करना चाहता है।